क्या आप जयपुर या दौसा से द्वारका जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? हेलो, मैं हूं मोहित शर्मा तोड़ा और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सबसे आसान तरीका द्वारका पहुंचने का, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा। तो चलिए ज्यादा वक्त न गंवाते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। अगर भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को करीब से जानने का मन है लेकिन बजट आड़े आ रहा है, तो आज की ये चर्चा बिल्कुल सटीक जगह पर है। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे राजस्थान के जयपुर या दौसा से भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका तक का सफर, वो भी एकदम कम से कम खर्च में तय किया जा सकता है। वहाँ कैसे पहुँचना है, कहाँ रुकना है, क्या खाना है और कौन कौन सी जगह देखनी है, ये सब कुछ आज सामने होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सफर की शुरुआत करते हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज के इस सफर के मुख्य पड़ाव क्या होंगे। सबसे पहले जयपुर से द्वारका तक का सफर, फिर ठहरने और खाने का जुगाड़, उसके बाद प्रमुख दर्शनीय स्थल और आखिर में सबसे जरूरी टोटल बजट और निष्कर्ष। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारी यात्रा के पहले चरण की, यानी जयपुर से द्वारका तक पहुंचना। 1000 से 1100 किलोमीटर। जी हाँ, जयपुर या दौसा से द्वारका की दूरी इतनी ही है। ये कोई ऐसी वैसी वीकेंड ट्रिप तो है नहीं, ये एक बहुत बड़ी भौगोलिक दूरी है। और सच कहूँ तो इतनी लंबी दूरी के लिए सही ट्रांसपोर्ट चुनना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना सारा बजट सफर में ही उड़ जाएगा। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये भारी अंतर वाकई चौंकाने वाला है। अगर फ्लाइट से जाने का विचार है तो सीधे 4 से 6,000 रुपए खर्च होंगे। बस से जाना चाहें तो जयपुर के सिंधी कैंप से अहमदाबाद होते हुए द्वारका पहुंचने में 1200 से 1500 रुपए लगेंगे। लेकिन यहाँ आता है असली बजट हैक। सबसे बेहतरीन विकल्प है ट्रेन। उत्तरांचल एक्सप्रेस और जयपुर ओखा एक्सप्रेस जैसी डायरेक्ट ट्रेनें चलती हैं। स्लीपर क्लास की टिकट सिर्फ 500 से 550 रुपए में मिल जाती है। दौसा से भी बड़ी आसानी से जयपुर या अहमदाबाद के लिए कनेक्टिंग ट्रेन ली जा सकती है। मतलब एकदम सस्ते में आरामदायक सफर। लेकिन हाँ, अगर समय की बहुत कमी है और स्पीड ही प्राथमिकता है तो फ्लाइट ली जा सकती है। पर यहाँ एक पेंच है। दरअसल द्वारका में अपना कोई कमर्शियल एयरपोर्ट नहीं है, तो फ्लाइट जामनगर एयरपोर्ट तक ही जाएगी, जो द्वारका से करीब 130 किलोमीटर दूर है। वहां से आगे का सफर बस या ट्रेन से ही करना होगा। सफर तो तय हो गया। अब आते हैं दूसरे अहम चरण पर, द्वारका पहुंचने के बाद ठहरने और खाने का बेहतरीन और सस्ता प्रबंध। और ये स्लाइड साफ तौर पर दिखाती है कि सही जानकारी कैसे पैसे बचा सकती है। बजट होटल्स में रात गुजारने के 700 से 1200 रुपए लग सकते हैं, लेकिन अगर एक बजट फ्रेंडली अनुभव चाहिए तो मंदिर के पास मौजूद ट्रस्ट की धर्मशालाएं एकदम परफेक्ट हैं। यहाँ महज 300 से 500 रुपए प्रति रात में एक बढ़िया और साफ सुथरा कमरा मिल जाता है। और एक बहुत ही काम की टिप, ऑनलाइन बुकिंग के जाल में फंसने के बजाय सीधे वहां जाकर बात करने से हमेशा बेहतर और सस्ता सौदा मिलता है। ये तरीका जरूर आजमाना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे मजेदार हिस्से की, खाने की। गुजरात जाना और वहां का स्वाद न लेना तो भाई ट्रिप ही अधूरी है। और द्वारिका में खाने के क्या कहने, यहाँ सिर्फ 100 से 150 रुपए में एक बढ़िया भरपेट शुद्ध शाकाहारी गुजराती थाली मिल जाती है। ताजी सब्जियां, खट्टा मीठा ढोकला, ठंडी ठंडी छाछ और मीठे में श्रीखंड। मुंह में पानी आ गया ना। और सुबह के नाश्ते के लिए तो स्थानीय गाठिया और फाफड़ा से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये गुजरात की असली संस्कृति का सबसे स्वादिष्ट अनुभव है। पेट पूजा के बाद अब रुक करते हैं तीसरे चरण की ओर, द्वारका के प्रमुख दर्शनीय स्थल। चलिए देखते हैं कि इस पवित्र नगरी में क्या क्या खास है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दर्शन के लिए महंगे टूर पैकेजेस लेने पड़ेंगे, पर बिल्कुल नहीं। द्वारका में घूमने के लिए सिर्फ 300 से 400 रुपए में पूरे दिन के लिए एक लोकल ऑटो या कैब बुक की जा सकती है। ये एक बेहद सुलभ और सस्ता विकल्प है, जो बिना किसी झंझट के सभी मुख्य जगहों पर ले जाता है। तो दर्शन का सिलसिला कुछ इस तरह आगे बढ़ता है। शुरुआत होती है 2500 साल पुराने और बेहद भव्य जगत मंदिर से, जिसे द्वारकाधीश मंदिर भी कहते हैं। इसके शिखर पर जब 52 गज का विशाल ध्वज लहराता है ना, तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा चरण है गोमती घाट। यहाँ गोमती नदी सीधे समुद्र में मिलती है और यहाँ पवित्र स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है।
फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर आता है सुदामा सेतु, नदी के ऊपर बना एक शानदार सस्पेंशन ब्रिज। इसे पार करते ही सीधा समुद्र का किनारा आ जाता है। नजारा वाकई देखने लायक होता है। मुख्य शहर के दर्शन हो गए तो अब बारी है बेट द्वारका की। ये मुख्य द्वारका से करीब 30 किलोमीटर दूर एक बहुत ही शांत और पौराणिक द्वीप है। कहते हैं कि यही वो जगह है जहां भगवान कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा का भावुक मिलन हुआ था। और सबसे कमाल की बात बताऊं, ओखा पोर्ट से इस द्वीप तक जाने के लिए फेरी यानी नाव की सवारी का टिकट सिर्फ 20 से 30 रुपए है। सच में जितना सस्ता उतना ही खूबसूरत। इसी यात्रा में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना भी एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये भगवान शिव को समर्पित 12 अत्यंत पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव की एक बहुत ही विशाल और भव्य मूर्ति स्थापित है, जिसे देखकर मन को एक अद्भुत शांति मिलती है। आध्यात्मिक दर्शन के बाद अगर प्रकृति की गोद में थोड़ा रिलैक्स करना हो तो शिवराजपुर बीच का रुख किया जा सकता है। ध्यान रहे, ये कोई साधारण बीच नहीं है, इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जिसका मतलब है कि यहाँ का क्रिस्टल क्लियर नीला पानी और साफ सफाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। और एडवेंचर के दीवानों के लिए यहाँ स्कूबा डाइविंग भी उपलब्ध है। अध्यात्म और रोमांच का ऐसा संगम शायद ही कहीं और मिले। तो चलिए अब हम इस वर्चुअल यात्रा के अंतिम और सबसे अहम चरण पर आ गए हैं, कुल बजट और निष्कर्ष। तो असली मुद्दा ये है, इस पूरी ट्रिप का कुल खर्च कितना आएगा। जयपुर या दौसा से 3 से 4 दिन का ये पूरा सफर, जिसमें ट्रेन का आना जाना, धर्मशाला में रुकना, गुजराती भोजन और सारी प्रमुख जगहों पर घूमना शामिल है, प्रति व्यक्ति कुल खर्च सिर्फ 4000 से 5000 रुपए के बीच बैठता है। जी हाँ, एकदम सही सुना। इतनी कम कीमत में इतना समृद्ध अनुभव सच में पूरी तरह से पैसा वसूल है। तो अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इतने कम बजट में ऐसी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा वाकई संभव है? इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद जवाब बिल्कुल साफ है, 100% संभव है। अगर थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग की जाए और सही जानकारी हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। ये एक्सप्लेनर इस बात का सबूत है। तो अगली यात्रा की योजना कब बन रही है? सीखते रहिए और दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए। द्वारका के दर्शन तो हो गए, लेकिन मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ और भी खास। जाने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरा नाम मोहित शर्मा तोड़ा है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।